आज हम लोग दीपावली के शुभ अवसर पे वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दीपावली को हम दीप उत्सव कहते हैं। दीप उत्सव जिस दिन दीपक का उत्सव हो, ज्योति जलाई जाए, उसे दीप उत्सव कहते हैं। वैसे तो दीपावली का पौराणिक महत्व के आधार पे इसके कई दृष्टांत हैं, कई कथाएं हैं। सबसे पहले तो दीपावली मनाने की परंपरा जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के अवसर पे जिस समुद्र से 14 रत्न निकले और 14 रत्नों में बाद में अमृत निकला और अमृत को देवताओं ने पिया। राक्षस लोग अमृत से वंचित रह गए। तो उस समय फिर अमृत पीने के बाद देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त होने के बाद में फिर उसी की खुशी में देवताओं के साथ साथ पूरी दुनिया ने दीप उत्सव का कार्यक्रम मनाया। इसके बाद कथा आती है कि जिस समय बावन भगवान राजा बलि जीत गया और बावन भगवान ने अपना रूप धारण किया और राजा बलि से जीत करके फिर देवताओं को शासन दिया, शासन सत्ता, तो फिर दीप उत्सव का कार्यक्रम आता है। इसी प्रकार से दीप उत्सव जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारा और नरकासुर के अंडर में 16,000 औरतें रहीं। 16,000 औरतों को भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से, क्योंकि नरकासुर को श्राप लगा था कि उसको कोई औरत ही मारेगा, औरत के अलावा उसे आदमी नहीं मार सकता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा नाम की धर्मपत्नी को अपना साथी बनाया और उस नरकासुर को मार करके 16,000 स्त्रियों को नरकासुर के चंगुल से छुड़ाया। और जब 16,000 औरतें छूट गई, स्वतंत्र हो गई, तो भगवान ने कहा कि तुम चाहो तो तुमको जहाँ तुम्हारा मैका है, जहाँ तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारे बेटों के पास, तुम्हारे पति के पास, तुम्हारे घर वालों के पास पहुँचा दे। तो औरतों ने कहा कि मैं तो भगवान इसके बंधन में थी तभी ठीक रहा, मुझे कोई समाज स्वीकार नहीं करेगा, मैं अब जाऊं तो कहाँ जाऊं, मैं तो अनाथ हो गई हूँ। तो भगवान ने कहा कि हे देवियों, अगर तुम्हें संसार में कहीं जगह नहीं तो हमारे पास जगह, मैं तुम्हारा बेटा बनने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा भाई बनने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा पिता बनने के लिए, तुम्हारा अभिभावक बनने के लिए, अगर आप चाहें तो आपका पति बनने के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो सारी औरतों ने उस समय पति के रूप में भगवान को स्वीकार किया और भगवान ने 16,000 औरतों के साथ एक साथ ही विवाह किया। और विवाह होने के बाद में 16,000 औरतें अपने अपने घर में रहने लगी। भगवान उनको स्वयं पति के रूप में प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने घर में दीप उत्सव का कार्यक्रम किया और इसी के साथ साथ पूरे संसार में दीपावली का त्यौहार मनाया गया। इसके बाद में फिर एक उत्सव आता है जिसमें भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या आते हैं। तो अयोध्या में उनकी जो तीनों माताएं रहीं, अयोध्या वासियों के साथ साथ उस समय पूरी दुनिया ने दीप उत्सव का कार्यक्रम मनाया जो है। इस प्रकार से दीपावली का जो उत्सव है, वो दीपावली का उत्सव अनेक युगों में अनेक समयों पर अनेक उत्सव के अवसर पर यह दीप उत्सव मनाया गया। अब ये दीप उत्सव जब भी दीपक का उत्सव किया जाता है, दीप जलाया जाता है, तो खुशी का माहौल होता है और इसकी महिमा भी सबसे अलग है।
क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जन्मभूमि के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। कहीं राम नाम का लेखन का कार्यक्रम हुआ, कहीं कार सेवक हुआ, कहीं अनेक प्रकार के आंदोलन हुए, अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े हुए, अनेक प्रकार के बलिदान हुए, लेकिन तब भी हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुए। जिस समय माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जो है मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद में फिर 2017 से लेकर के और 2020-21 के बीच में प्रत्येक वर्ष जो है लाखों ज्योति जो है जलाई जा रही हैं दीपावली के शुभ अवसर पे। कभी 1.25 लाख, कभी 7 लाख, इस बार 12 लाख ज्योति जलाई गई। और उस ज्योति के प्रभाव से ही बहुत सारे प्रयास असफल हुए, लेकिन 2017 में जैसे ही दीप उत्सव का कार्यक्रम मुख्यमंत्री के द्वारा उनके नेतृत्व में चालू हुआ, बहुत कम समय में 17, 18 और 19 बहुत कम समय में जन्मभूमि के मंदिर का जो है निर्माण का कार्य प्रशस्त हुआ। इस प्रकार से अगर हम कोई लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर में दीप उत्सव जब मनाते हैं तो उस दीप उत्सव से हमारा लक्ष्य पूरा होता है। इस प्रकार से दीप उत्सव का जो ये कार्यक्रम है, एक दिन का ये कार्यक्रम नहीं है, ये पाँच दिन का कार्यक्रम पूरा अगर देखा जाए तो। किस दिन से चालू होता है? जिस दिन से धन्वंतर महाराज का जन्म होता है, अमृत लेकर के, मतलब धनतेरस के दिन। धनतेरस से यह उत्सव चालू हो जाता है। तो पहले तो धनतेरस के दिन मतलब माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा होता है। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी या यम चतुर्दशी इसे कहा जाए तो इस प्रकार से दूसरे दिन यमराज की पूजा होती है। एक दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा धनतेरस के दिन, और फिर दूसरे दिन यमराज की पूजा होती है। तीसरा दिन आज जो दीपावली का दिन है, अमावस के दिन, आज दीपोत्सव का कार्यक्रम दीपावली, और फिर उसके बाद में कल मतलब परिवा के दिन क्या होगा? परिवा के दिन गोवर्धन पूजा होता है। और द्विज के दिन भैया द्विज मतलब धनतेरस से चालू होता है और भैया द्विज को जा करके ये उत्सव पूरा होता है। हमें दीपोत्सव का कार्यक्रम 5 दिनों तक इसे लगातार करते रहना चाहिए। और इसका फ़ायदा क्या होता है? ये तो हमने जो अभी कथाएं बताई आपको, ये पौराणिक मान्यताओं के आधार पे हम इस उत्सव को मनाते हैं। कार्तिक का महीना वैसे भी जितना कार्तिक के महीने में उत्सव है उतना किसी भी महीने में नहीं, 12 महीने में। इसमें धनतेरस हुआ, फिर नरक चतुर्दशी हुआ, या यम चतुर्दशी कहिए या रूप चतुर्दशी कहिए, दीपोत्सव का कार्यक्रम, फिर उसके बाद में गोवर्धन पूजा, फिर उसके बाद भैया दूज, फिर उसके बाद में नवमी के दिन आंवला नवमी, और उसके बाद फिर एकादशी, बड़कई एकादशी, और फिर पंचकोशी परिक्रमा, और फिर उसके बाद में एकादशी के बाद फिर पूर्णवासी। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे त्यौहार हैं, मतलब इसमें डेली त्यौहार ही त्यौहार है। उत्सव है, उत्सव का मतलब उद माने ईश्वर, सव माने प्रागट्य, जिसमें ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाए उसको उत्सव कहते हैं। इस प्रकार से जो है इसका अगर देखा जाए तो खगोलीय महत्व भी है। इसको क्यों मनाया जाता है, मतलब इसके मनाने का मतलब क्या है? ये तो हमारा पौराणिक है। अगर पौराणिक को ना भी माने तो हम इसको क्यों मनाते हैं? इसके
ये हमारे लिए कितना लाभकारी है और ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है, इस पे हम प्रकाश डालते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में ग्रेजुएट किए हैं, पढ़े हैं, ज्योग्राफी पढ़े हैं, खगोल विद्या के बारे में मालूम है, ग्रहों के बारे में मालूम है, तो आज जो दीपोत्सव मनाया जाता है, जिसको बड़ी दीपावली भी कहते हैं, आज अमावस के दिन मनाया जाता है। अमावस के दिन होता क्या है कि जिस दिन, जिस तिथि को पृथ्वी बीच में पड़ जाए और सूरज एक तरफ पड़ जाए और चंद्रमा एक तरफ पड़ जाए, तो सूरज की लाइट चंद्रमा पे ना पहुंच करके पृथ्वी ही रोक ले, तो उस दिन चंद्रमा गायब हो जाता है। जब सूरज के पृथ्वी पे जिस समय चंद्रमा का लाइट नहीं आता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, और ऑक्सीजन जब कम हो जाता है तो जीवन के लिए नुकसानदायक अनेक प्रकार के वायरस तैयार हो जाते हैं, जिससे कि संसार में भारी बीमारी और भारी परेशानी का कारण बन जाता है। अब ये समय, जैसे मान लो इस समय कार्तिक का महीना, पूरा अस्पताल भरा पड़ा है वायरस से। किसी को बुखार, किसी को डेंगू, किसी को कोरोना, अनेक प्रकार के महामारी पैदा हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हमारे यहाँ जब घी का चिराग जलाया जाता है तो घी के चिराग से ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन बनने से व्यक्ति को जीवनदायक जो है वातावरण तैयार होता है। तो इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने व्यवस्था किया कि हर एक घर में, घर के पूरी दुनिया के कोने कोने में, जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ अंधेरा रहता है, जहाँ गंदगी रहती है, जहाँ अनेक प्रकार की परेशानियाँ रहती हैं, वहाँ पर भी दीपावली के अवसर पे सफाई करके और फिर जो है वहाँ पे दीपक की ज्योति जलाई जाए। तो दीपक की ज्योति जब जलाई जाती है, घी की ज्योति जलाई जाती है, तो उससे हमारे जीवन की जो भी परेशानियाँ होती हैं, रोग है, व्याधि है, समस्याएं हैं, अंधेरा है, अज्ञानता है, वो सब नष्ट होता है। कथा कहता है, तो ये दीपोत्सव कैसे मनाया जाता है, अब इसके आध्यात्मिक पहलू पे हम विचार करते हैं। जैसे अपने यहाँ एक परंपरा या आधुनिकता में चल गया है, कहते हैं कि कोर्ट भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, और बड़े बड़े नेता विधायक भी कह रहे हैं कि गोला दगाने से प्रदूषण होता है। लेकिन गोला क्यों दगाना चाहिए? गोला दगाने से क्या फायदा है? जैसे शंख बजाने से जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले जो वायरस हैं वो मर जाते हैं। अगर शंख का ध्वनि की जाए तो शंख की आवाज़ जहाँ तक जाती है तो जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस खत्म हो जाते हैं अपने आप। बहुत पहले से कहा जाता है कि शंख बजाने से भूत प्रेत भाग खड़े होते हैं। तो ऐसे ही घर में गोला दगाने से बहुत सारे नकारात्मक वायरस से जो है वो नष्ट हो जाते हैं। दगा तो एक जगह, लेकिन आवाज़ बहुत दूर तक गया। तो गोला दगने से जैसे कमज़ोर आदमी मतलब हार्ट अटैक हो जाए, उसको दहशत में हो जाए, बेहोश हो जाता है, हार्ट जो है धड़धड़ाने लगता है, तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो वायरस गोला दगाने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तेज वाले गोला जब दगाए जाते हैं तो प्रदूषण थोड़ा होता है, लेकिन आवाज़ बहुत दूर तक जाता है, और जहाँ तक आवाज़ जाती है तहाँ तक
अच्छे का जो है हालत डाउन हो जाता है, वायरस जो है नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था ये किया गया कि पहले ऑक्सीजन, पहले ज्योति जलाया जाए, उसके बाद गोला दगाया जाए जो है। उसके बाद में फिर आज के दिन, दीपावली के दिन दीपावली जलाया गया, गोला दगाया गया, घर में सफाई किया गया, घर को सजाया गया। आज हम लोग गोला दगाते हैं, सफाई करते हैं तो केवल अपने खुशी के लिए, हंसी के लिए, प्रसन्नता के लिए, बल्कि इसका एक आध्यात्मिक पहलू है कि हम ज्योति जलाते हैं। अगर घी का चिराग ना मिले तो फिर दूसरा चिराग बनता है तिल्ली के तेल का। जो घी के चिराग से ऑक्सीजन बनता है, वैसे ही तिल्ली के तेल से भी ऑक्सीजन तैयार होता है। इसके बाद ना होने पे फिर कोई दूसरा, जैसे सरसों का तेल है, लेकिन ये रिफाइंड और अनजाने तेल कभी नहीं जलाना चाहिए दीपोत्सव के अवसर पे, जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं कि कौन सा तेल है, ये कौन सा काहे से बना है, किस कंपनी का है। और घी में भी अगर अपने घर का घी नहीं मिलता है, जैसे घी नहीं मिलता है, तो घी की गारंटी आपकी होनी चाहिए कि ऐसे वैसी कंपनी का घी भी नहीं जलाना चाहिए जो देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो। इस प्रकार से आज के दिन जो भी मंत्र बोले जाते हैं वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। जैसा भी हमारा माहौल है, जैसे हमारी मानसिकता रहेगी, जैसा हमारा मंत्र जाप होगा, यज्ञ होगा, हवन होगा, वो सब आज सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से दीपोत्सव का त्यौहार अगर हम मनाते हैं तो जैसे हमने अभी आपको चर्चा किया कि जो चीज़ असंभव रहा हजारों साल से पहले, ये हमारा जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा गया था, और जिसके लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे संत महात्माओं ने, हमारे कुछ गणमान्य राजा महाराजा आदि ने प्रयास किया कि भगवान का मंदिर बने, लेकिन नहीं बन पाया उनके प्रयासों से। तो हमारे दीप उत्सव के उस प्रयास से जो है जन्मभूमि का कार्य का बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से भविष्य में जब भी हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि ये कैसे हो, तो उसके उपलक्ष्य में 1000, 1008, 108, 1 लाख, 1.25 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 12 लाख, अपनी अपनी क्षमता के आधार पर हम अगर दीप उत्सव का कार्यक्रम करते हैं तो देवी देवता जो है, जिस ज्योति में भगवान का खुद का वास होता है, तो वो भगवान स्वयं हम भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। एक कथा हम आपको बताते हैं, इसी के साथ समापन करते हैं। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहा कि हे लक्ष्मी, हम मृत्युलोक में जा रहे हैं और वहाँ अपने भक्तों का हाल चाल देखने के लिए जा रहे हैं, और आप यही क्षीर सागर में रहिए। लक्ष्मी ने कहा कि हे भगवान, हम भी साथ में चलेंगे। भगवान ने कहा कि तो हमारी आज्ञाओं का अगर पालन करो तब तो चलो, अगर मनमानी करना है तो तुम यहीं रहो। लक्ष्मी ने वादा किया कि नहीं, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी, इसके आगे कुछ नहीं करूँगी जो है। तो भगवान ने कहा कि चलिए। भगवान आते हैं मृत्युलोक में, और मृत्युलोक में एक स्थान पे लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, तो तुम यहीं बैठो, हम थोड़ा दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं, और उस दक्षिण दिशा से हम कुछ देर के बाद वापस आएंगे, तब तक आप मेरा इंतज़ार करिए। भगवान तो चले गए, लक्ष्मी को बैठाल करके लक्ष्मी ने विचार किया कि ये कहीं तो मुझे लेकर के जाते हैं, दक्षिण दिशा में कुछ विशेष बात होगी, और उस वहाँ पे हमें क्यों नहीं ले गए, इसमें कोई ना कोई काम जरूर होगा, तो चलो हम खुद इसको देखते हैं चुपके से। भगवान चले गए तो लक्ष्मी पीछे से पीछे चलने लगी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद लक्ष्मी ने देखा कि एक सरसों का खेत है, और सरसों के खेत में फूल, खूब सरसों फुलाया हुआ है, पीला पीला। लक्ष्मी माता ने उस सरसों के खेत में प्रवेश करके, घुस करके,
और उसमें फूलों को कहीं कान में लगाती हैं, कहीं सर में रखती हैं, कहीं कंधे पे रखती हैं, पूरे को अपने पैरों में सब जगह उसको सरसों के फूल से अपने को सुसज्जित कर लिया। उसके बाद लक्ष्मी सर धज करके और आगे जब बढ़ती हैं तो एक किसान का गन्ना का खेत था। उस गन्ने के खेत में लक्ष्मी माता प्रवेश करके और एक गन्ना तोड़ करके चूसने लगी जो है। जिस समय लक्ष्मी माता गन्ना को चूस रही थी उसी समय भगवान विष्णु उधर से वापस आ रहे थे। लक्ष्मी ने को देखा गन्ना को चूसते हुए और उस स्थान से ये अपना स्थान भी बदले हुए थे। विष्णु भगवान को गुस्सा आया, कहा है लक्ष्मी, मैंने तुमको क्षीरसागर में ही वादा किया था कि तुम मेरी हर एक बात के पालन करोगी और तुमने हमारी बात की अवहेलना किया है। और दूसरे जो है यहाँ पे आने के बाद में आपने किसान के प्रति अपराध किया, उससे पूछे बगैर उसका गन्ना आपने चूस लिया है। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब उस किसान के यहाँ जाकर के 12 साल तुम नौकरी करो जा करके, जो आपने गन्ना चूसा है। इसलिए इस कथा से मतलब भगवान हमको यही कहना चाहते हैं कि बगैर पूछे हुए, बगैर किसी के परमिशन लिए हुए उसका सामान उपयोग नहीं करना चाहिए, उपयोग में नहीं लाना चाहिए। लक्ष्मी माता को जब श्राप दे दिया तो भगवान विष्णु तो चले जाते हैं और लक्ष्मी माता उस किसान के यहाँ जाकर के 12 साल तक रहे। लेकिन जिस समय लक्ष्मी माता किसान के यहाँ रह रहे थे उस समय देख रहे थे कि किसान के यहाँ कभी खाने के लिए लाले पड़ जाते थे, कभी खर्चे के लिए लाले पड़ जाते थे, कभी उसके जीविका में भारी परेशानी आ जाती थी, संकट आ जाता था जीविका के लिए। एक दिन लक्ष्मी माता को दया आया और किसान से कहा कि हे किसान, मैं तुमको जैसे कह रहा हूँ आप गोबर की लिपाई करके घर में जो है हर प्रकार से ज्योति जला करके आप इस मंत्र का जाप करिए, आपके यहाँ सब कुछ धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। और किसान ने वैसे ही किया तो किसान के घर में अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि व्याप्त हो गई, जो है प्रकट हो गई। इसके बाद जब 12 साल व्यतीत हुआ और किसान का जीवन खुशहाल रहने लगा लक्ष्मी माता के रहने से, किसान लक्ष्मी माता की महिमा को जान भी गया था और लक्ष्मी माता का खूब सम्मान भी करता था। लेकिन 12 साल के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी माता को लेने के लिए आए और किसान को मालूम हुआ कि लक्ष्मी माता चली जाएंगी, तो किसान स्वयं हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से कहने लगा कि भगवान, मैं लक्ष्मी को अपने घर से नहीं जाने दूंगा। भगवान कहते हैं कि हे किसान, तू नहीं जानता है ये लक्ष्मी श्राप के वशीभूत होकर के तुम्हारे यहाँ 12 साल रहे, अन्यथा ये कहीं रुक नहीं पाती, ये चंचल है, कहीं टिकती ही नहीं है। इनको चाहे इतना आप रोकिए, जो है इनको कोई रोक नहीं पाए, एक जगह ये रुकती नहीं है। फिर भी किसान ने जिद किया तो भगवान तो कुछ नहीं बोले, लेकिन लक्ष्मी माता ने किसान से कहा कि हे किसान, हमको तो अब जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा स्वभाव ही है, 12 साल का मेरा श्राप पूरा हो गया है, इसलिए मैं टिक नहीं सकती हूँ। लेकिन हे किसान, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी। तुम एक कलशा की स्थापना करो और कलशा की स्थापना करके और ज्योति जलाओ, और ज्योति जलाने के बाद में आप जो है हमारी पूजा करिए गणेश और लक्ष्मी के रूप में, जो है जब आप पूजा करेंगे तो आप देखेंगे कि उस ज्योति जो आप जलाएंगे तो उस ज्योति में हमारा स्वरूप तो नहीं होगा, हम तो वहाँ नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मैं उस ज्योति के रूप में विद्यमान रहूँगी और उस कलशा के रूप में मैं दिखाई नहीं पड़ूंगी, जो है। और उस ज्योति की जब तुम पूजा करिएगा तो हम तुम्हारे यहाँ परमानेंट रहेंगे। लक्ष्मी माता ने आज इसी अमावस के दिन, दीपावली के दिन और धनतेरस के दिन ये उपाय बताया था, और तब से जो है वो किसान ज्योति जला करके दीप उत्सव का कार्यक्रम करके जो है और लक्ष्मी माता को अपने यहाँ परमानेंट रोक रखा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जो है धनतेरस से लेकर के और दीपावली तक जो है माता लक्ष्मी की और गणेश की पूजा करते हैं, कुबेर जी महाराज की, धनवंतर महाराज जी की, उनके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ती है, धन दौलत की कमी नहीं पड़ती है, उनके यहाँ सुख समृद्धि रहता है, रोग व्याधि नहीं रहता है। ये कथा सुनने वाले को और सुनाने वाले को दोनों को भी लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इसलिए ये दीपोत्सव का कार्यक्रम जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इसका पालन करते हैं तो हमारे ऊपर गणेश लक्ष्मी
दोनों की कृपा होती है, केवल लक्ष्मी की कृपा ना हो, गणेश की भी कृपा हो। लक्ष्मी जब आ ही जाए, किसी के यहाँ बहुत सारे जैसे राक्षसों के यहाँ लक्ष्मी आ जाती हैं, या किसी अनजाने आदमी के यहाँ लक्ष्मी आ जाए तो उसे मालूम ही नहीं था कि लक्ष्मी को हम कहाँ लगाएं। जो है उसको मालूम है नहीं कि लक्ष्मी हम लगाएं क्या। वो कहीं डबल बेड ले आएगा, कहीं सोफा सेट लेकर के भोग सामग्री ले आएगा, कहीं हथियार ले आएगा, कहीं मारपीट का काम करेगा, कहीं दादागिरी करेगा, कहीं दूसरे को डराएगा, कहीं धमकाएगा। लेकिन जब लक्ष्मी के साथ गणेश भगवान रहते हैं तो गणेश बुद्धि हैं, गणेश विवेक है। जब हमारे पास लक्ष्मी आए तो हमारे पास विवेक और बुद्धि भी आए। जब हमारे पास लक्ष्मी आए तो वो लक्ष्मी को लेने के लिए भगवान भी रहे। इसीलिए हमारे यहाँ पूजा किया जाता है लक्ष्मी नारायण। या तो लक्ष्मी की पूजा नारायण के साथ किया जाता है, और या तो लक्ष्मी की पूजा गणेश के साथ किया जाता है। तो वो लक्ष्मी गणेश और लक्ष्मी नारायण जिनके यहाँ रहते हैं, वहाँ पे वो लक्ष्मी खुशहाल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहती हैं। और जिनके यहाँ केवल लक्ष्मी की अकेले पूजा की जाती है, वहाँ पे गणेश ना हो, वहाँ नारायण भगवान ना हो, तो वो लक्ष्मी जो है स्वयं तो चंचल है और अपने भक्त को भी चंचल करके और उसे राक्षस बना देते हैं। बोलो आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की, लक्ष्मी गणेश भगवान की।